हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आने वाला है, सब लोग कह रहे हैं ये कितना सच है और कितना झूठ है। क्या इससे इस वैक्सीन से हमारा हमारा जो ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक सिचुएशन है ये खत्म हो सकता है या फिर नहीं, और इससे जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूँ और जो आप लोगों को बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल पे जाके जुड़ सकते हो, ट्विटर और फेसबुक पेज पे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल और जो मेरा डिस्कॉर्ड का सर्वर है वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हो मेरे साथ रेगुलरली बातचीत करने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये सारी तो बातें होती रहेगी, तो इस सबको साइड में रखते हुए चलते हैं हमारे आज का जो मेन टॉपिक है, जो वीडियो का मेन टॉपिक है कोरोना वायरस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये जो कोरोना का वैक्सीन है कितना सच है कितना झूठ है, ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सब लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन आ रहा है दिसंबर की एंड या फिर जनवरी की पहले तक हम लोगों को मिल जाएगा ये वैक्सीन देखने के लिए। ये कितना सच हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ही बात क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक पूरा देखो, कि ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आए, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। क्योंकि मैं ये जो टॉपिक आप लोगों के सामने रेज़ किया हूँ, आप लोगों के सामने लाया हूँ, इसका कुछ ना कुछ रीज़न इसलिए होगा कि मैं इस कोरोना वायरस के वीडियो में बनाता नहीं हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक अपडेट्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है, देखिए वैक्सीन तभी बनता है जब कोई डिजीज़ के बारे में हर एक छोटी छोटी चीज़ हम लोगों को पता लग जाता है। जैसे कि मान लो, जैसे कि पोलियो वायरस हो गया, और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जिनके बारे में हम लोगों को हर एक चीज़ अभी पता है। तो इसीलिए हम लोग उसका जो टीका हो सकता है हम लोग देते हैं। अगर इस तरीके के वायरस से कोई भी अटैक होता है तो उसको हम लोग मेडिसिन दे के हम लोग उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट ये जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में अभी तक किसी को भी एग्जैक्टली 100% कुछ भी पता नहीं चला है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, कभी कोई कहीं पे रिसर्च हो रहा है, वहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो वायरस है ये हीट रेजिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि हीट में ये मर जाता है, यानी कि हीट में इसका जो पावर होता है हम लोग को हार्म करने वाला, हार्म अटैक जो पावर होता है वो कम हो जाता है और या फिर ख़त्म हो जाता है। कभी कभी कहते हैं कि जब हम ये जो मिट्टी के साथ मिलता है, यानी कि जब ग्राउंड पे ये टच होता है, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, तो उस वहाँ पे उसका जो पावर है, उसका जो हम लोगों को अटैक करने का जो एक क्या बोलते हैं पावर है, वो ख़त्म हो जाता है। कभी कभी कोई कहता है कि ये हवा पे फ्लो नहीं कर सकता, कभी कभी कहते हैं कि ये हवा में फ्लो हो रहा है, कभी ये कह रहे हैं कि ये हम लोगों को जो अटैक कर रहा है हमारा सिर्फ ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है। कभी कोई कहता है कि हमारा जो किडनी है, हमारा जो पूरा बॉडी का जो मेन इम्यून पावर है, इम्यून जो सिस्टम है, उसको अटैक कर रहा है, ताकि हमारा रेजिस्टेंट ये जो वायरस के साथ हमारा जो लड़ने का जो एक ताकत होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये बहुत सारी बातें आ रही है, एकदम क्या बोलते हैं, जैसे र्यूमर्स होता है उसकी तरह आ रहा है, कोई ये कह रहा है कोई ये कह रहा है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो वैक्सीन हमारे पास आ रहा है, ये जो वैक्सीन है ये एकदम 100% वैक्सीन नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को ऐसा एक डोज देने वाला है जिससे हम लोग का जो बॉडी का जो रेजिस्टेंट पावर है, इम्यून पावर है, इम्यूनिटी जो सिस्टम है, उसको बूस्टअप मिलेगा, ताकि ये जो कोरोना वायरस है हम लोग को आसानी से अटैक ना कर पाए। देखिए, ये पक्का है कि ये जो कोरोना वायरस है उन्हीं लोगों को अटैक करता है जिन लोगों का रेजिस्टेंस पावर कम होता है, यानी कि इम्यून पावर बहुत कम होता है, ताकि ये जल्दी से अटैक करने के बाद हम लोगों को बहुत जल्दी हम लोगों को बॉडी के ऊपर ये हम लोगों को अटैक करके हम जो बैठता है वहाँ पे, ताकि हम लोग एकदम से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत जल्दी से जकड़ लेता है, ताकि हम लोग वहाँ पर सांस ले नहीं सकते। इसके वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन हमारे लिए लाया जा रहा है, तो ये एक बूस्टर की तरह होगा, जिससे हमारा जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको एक बूस्टअप मिलेगा। ताकि क्या होगा, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ताकि वो और ज़ोर से लड़ पाए उस वायरस के खिलाफ, ताकि वो आसानी से हमारे अंदर आ ना सके। तो ठीक है, तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ पता चला है कि जर्मनी के बर्लिन पे एक रिसर्च हुआ था, रिसेंटली रिसर्च हुआ था, कल ही पता चला मतलब कि कल ही यहाँ पे न्यूज़ के द्वारा हम लोगों को पता चला है कि ये जो वायरस है ये ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक नहीं करता, ये ब्रेन को भी अटैक करता है। आप सही सुन रहे हो, ये ब्रेन को भी अटैक करता है। हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वहाँ पर जाके भी ये अटैक करता है। हमारा सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम पे भी ये जाके अटैक करता है। क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसा केसेस आया है, 33 या फिर 50 के आसपास कुछ ऐसा केसेस आया है जहाँ पे ये ब्रेन को अटैक किया है और अपना हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि CNS है, इसको भी अटैक किया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ हुआ है,
तो इंस्टेंट वो लोग अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया, वो जो वायरस है उसके खिलाफ लड़ नहीं पाया, तो ज़्यादा दिनों से वो लोग को ट्रीटमेंट हम लोग दे नहीं सके। तो इसकी वजह से ये जो एक मेन टॉपिक अभी उठ के आया है, CNS और ब्रेन को जो अटैक करने का जो टॉपिक है, ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ हो सकता है हमारे लिए। तो उन लोग ये कह रहे हैं कि जब ये जो वायरस है हमारा ब्रेन को तभी अटैक कर सकता है जब ये नोज़ से हमारा एंटर करता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हम लोग मास्क पहन रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ तक पहन रहे हैं, यहाँ तक पहन के हम लोग घूम रहे हैं, पूरा नोज़ खुला छोड़ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारा जो नोज़ है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रेन हर किसी के साथ ये कनेक्टेड है। तो अगर ये वायरस वहाँ से एंटर कर रहा है तो एक तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करेगा, दूसरा आपका CNS और ब्रेन को अटैक करेगा। तो अगर ये वायरस इतना पावरफुल हो रहा है धीरे धीरे, तो आप सोचो ये जाके ख़त्म कहाँ होगा। अगर हम लोग हमारे तरफ से अगर हम लोग थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं हुए तो हम लोग बहुत जल्दी, और एक जो सेकेंड वेव आएगा उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे पेशेंट मरने वाले हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा के पूरा मास्क पहनो, यानी कि नोज़ के ऊपर तक आप लोग ढको, नहीं तो ये बहुत ही हार्मफुल होने वाला है। अगर आपका कोई आजू बाजू अगर आपका रिलेटिव्स भी ऐसे पहनता है तो उसको भी आप सचेत कर दो, उसको भी आप वहाँ पे वार्निंग दे दो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो देखो, अगर ये CNS और ब्रेन को अटैक कर रहा है तो आप लोग इतना समझ लो कि ये जो होने वाला है बहुत ही हार्मफुल होने वाला है, बहुत ही डेंजर होने वाला है। ये जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कुछ ना कुछ दवाई दे के इसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। बट अभी ब्रेन और CNS को अगर अटैक करता है तो उसके खिलाफ हम लोग को कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग को देना चाहिए, उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से करो, नहीं तो ऐसा मत करो ताकि आप खुद का जो मौत है आप बुला रहे हो, ऐसा ना हो। और आप लोगों को जो पहले ही बताया, जो वैक्सीन है ये पूरी तरीके से एक वैक्सीन नहीं है, हम लोग कह सकते हैं इसको एक बूस्टर डोज कह सकते हैं, जिससे हमारा जो इम्यून पावर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक बूस्टअप हो जाएगा, ताकि इजीली हम लोग को कोई भी वायरस या फिर कोई भी चीज़ हम लोग को अटैक ना कर पाए, ताकि हम लोग इससे बीमार हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सारी जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताया इसके खिलाफ या फिर इसके बारे में अगर आपका कुछ भी राय है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि ये जो सारी की सारी टॉपिक है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके बारे में कुछ जानना या फिर आपका कुछ भी थॉट्स है, कुछ भी आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आप लोगों का जो न्यूज़ है आप बाकी लोगों से पहुँचा सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।